हेलो स्टूडेंट्स। आगे हम नई वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखो उसमें मेन क्या है, इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम जो मोस्ट रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्टिंग से आते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन माइनस 10 पाई/3। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। इसको अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, साइन, ये क्या है, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बाद में लगाएंगे, सबसे पहले अंदर का सॉल्व करते हैं। माइनस साइन थीटा कितना है, साइन 10 पाई/3। ठीक है, 10 पाई/3। अब 10 पाई/3 को तोड़ के लिखेंगे तो कैसा होगा, 10 पाई/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं इसको हम। 3 3 9, 9 पाई प्लस पाई 10 पाई/3 हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या होगा, साइन 3 पाई प्लस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई। 3 पाई प्लस यहाँ जा रहे हैं तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो क्या होगा, तो उसको क्या लिखेंगे हम, माइनस, क्या होगा ये, माइनस, माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, थ्री, क्या होगा ये, पाई/3। ठीक है, पाई/3 मतलब कितना होता है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, रुको अभी ये नहीं पूछा है हमारा, बाहर वो भी तो है, साइन भी तो, साइन इनवर्स तो है। तो अंदर सॉल्व हो गया हमारा ये। ठीक है, सिंपल फॉर्म में आ गया साइन पाई/3। ठीक है, तो बाहर गया साइन इनवर्स लगा हुआ है। तो साइन इनवर्स साइन कितना होता है, साइन से साइन गया तो कितना हो गया, पाई/3। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, पाई/3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व, सिंप्लीफाई करना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस x²। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे रूट के अंदर, इस टाइप का दिखे 1 प्लस x² के फॉर्म का दिखे, तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लेट x को टेन थीटा सपोज कर लेना। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से, थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या, यहाँ ऊपर लिखते जाओ, सब्सटीट्यूट करते रहो। माइनस x क्या रखा है हमने, टेन थीटा, और 1 प्लस x² कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स टेन थीटा। अब वो, ये तो हमें फॉर्मूला पता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। सेक टेन स्क्वायर बीच में माइनस, वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, अब इसको वहाँ ले जाओ तो ये क्या होगा, 1 प्लस tan² थीटा कितना हो गया, sec² थीटा। 1 प्लस tan² थीटा कितना हो गया, रूट के अंदर sec²थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स टेन थीटा हो गया, पहले इसको ऐसे लिखो, टेन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर sec²थीटा क्या हो गया, sec थीटा। अब इसको साइन कॉस में लिखो, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बच गया अपॉन 1, एक ही बात है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो गया हमारा, थीटा हो गया। और थीटा हमने क्या सपोज कर रखा था, थीटा के, थीटा क्या होगा, एक्स, टेन थीटा है तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फाइंड डोमेन, डोमेन रिलेशन फंक्शन फंक्शन वाला हमने चैप्टर इससे पहले वाली वीडियो में कर रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ये। ठीक है, अब ये क्या होता है, टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको लिखो हम, टेन इनवर्स माइनस पहले और 1/√3। ठीक हो गया, अब इसको भी ऐसे लिखो, कॉट इनवर्स प्लस टेन इनवर्स साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको लिखो माइनस साइन पाई/2। ठीक हो गया, अब इसको लिखो 1/√3। टेन में किसकी वैल्यू होती है, होती है हमारी टेन थर्टी। कितना होता है हमारा, टेन 30 डिग्री होता है, 1/√3। टेन थर्टी कितना होता है, पाई/6। पाई/6 प्लस, ये हमारा कॉट है, कॉट 1/√3। कॉट में किसकी वैल्यू होती है, पाई/6 की इसकी होती है, तो ये होगा पाई/3 की।
टेन और कॉट उल्टे उल्टे होते हैं, तो ये होगा कॉट पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया टेन इनवर्स साइन पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1, तो -1 हो गया ये, ठीक है। माइनस पाई बाई 6 प्लस ये क्या हो गया पाई बाई 3, पाई बाई 3 ये होता है टेन इनवर्स माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स 1 को क्या लिखो, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं हम, 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो ये क्या हो गया माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस ये क्या हो गया पाई बाई 4। अब इन सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा 6 3 4 का 12, 6 2 जा माइनस 2 पाई, 3 4 जा 4 पाई और 4 3 जा 3 पाई, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 2 पाई प्लस 3 पाई, -2 पाई प्लस 3 माइनस 3 पाई कितना हो गया -5 पाई, -5 प्लस 4 कितना हो गया माइनस पाई बाई 12, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 1/2 प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस वाली अंदर वाले एंगल को सपोज कर लेते हैं कुछ और, लेट एक्स नहीं, इसको क्या सपोज कर लेते हैं हम, टेन इनवर्स 1/2 को हम सपोज कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, चलो ए सपोज कर लो, और यहाँ पे इसको क्या कर लो, और लेट कॉट इनवर्स 1/3 को क्या सपोज कर लो बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 1/2 कितना हो गया, यहाँ से 10 उधर जाएगा तो क्या होगा 10, ए कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से कॉट बी कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 1/3। चलो अब सपोज क्वेश्चन पे ऊपर पे आते हैं, सेक स्क्वायर इसको क्या सपोज करा था हमने ए, ठीक है, प्लस इसको सपोज करा था हमने, इसको सपोज करा था कॉट इनवर्स 1/3 को क्या सपोज करा था बी, कॉसेक स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है हमारा सेक 10 में माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है 1, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉस एक्स स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, अगर कॉस एक और कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस एक कॉट में स्क्वायर है तो क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से कितना हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी कितना है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ये कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी कितना हो गया 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आओ 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1/9, अब इन दोनों को एलसीएम ले लो, 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा 36, ठीक है। 36 प्लस 4 9 जा 9 1 जा 9 प्लस 36 एक गलती ये हो गई कि हम 1 और 1 को पहले प्लस कर देना था, 2 हो जाता, तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आ जाएगा 136 यहाँ से 36 और प्लस 9 4 जा, ठीक है। 36 2 जा 72 प्लस 9 81 प्लस 4 85/36, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, जहाँ x क्या है माइनस x की रेंज दे रखी है, ठीक है। तो एक चीज हमें पता है cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कितने फॉर्मूले होते हैं 3 फॉर्मूले होते हैं ना,
क्या क्या होता है, एक तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक तो ये होता है, ठीक है। और साइन यहाँ पे क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ से 2 घटा दो, यहाँ से कॉस ए का कितना होगा फॉर्मूला, कॉस ए का यहाँ पे क्या होगा, देखो 2a का, इधर देखो यहाँ देखो, तो यहाँ से कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। अगर एंगल हमारा दुगना है तो फॉर्मूला किस में आता है, हाफ में आता है, ठीक है। 2a का है तो ए में आएगा, ए में तो ए का है तो ए बाई 2 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ गए, तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स cos x कितना होता है हमारा, cos x का क्या होगा, ये होगा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगाओ, cos स्क्वायर ए एक्स बाई 2, यहाँ पे क्या होगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये हो गया cos 2x का फॉर्मूला अपॉन, ये है होल ब्रैकेट, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स का, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन cos, तो साइन एक्स का कितना होगा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2, ठीक है, ठीक है। tan इनवर्स, ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या लगाओ cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और लगाओ ये वाला cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। ये अपॉन होल अपॉन है, ठीक है। अब 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं हम इसी फॉर्मूले, इसी में लिखना है, ठीक है, इसी में जिसमें एंगल हाफ ही है, ठीक है। एंगल कुछ भी हो तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस मतलब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना, वो भी कितना होगा 1, एंगल सेम है, बीच में स्क्वायर है तो वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। इसको लिखो किसके टर्म में लिखो, इसको लिखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और हो गया कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। इसको मिटाते हैं, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे है कर्सर हमारा, cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या हो गया cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, ऊपर जो हमारा इसको ऐसे में लिखना है cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको आगे पीछे लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, इसको लिखो cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिख दिया हमने, ये सेम ही बात तो है, ये देखो इसको खोलो तो कितना होगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, एक ही चीज़ तो है ये और ये एक ही चीज़ है ना, तो हो गया यहाँ से cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 से एक ये, इससे हमारी एक ये पावर गई, तो कितना बचा हमारा tan इनवर्स, ये कितना बचा cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा cos एक्स बाई 2 माइनस साइन बाई एक्स बाई 2। देखो अभी हमारी क्या है, बहुत ही वो है सिंपल सी टर्म आ गई हमारी। जब भी हमारा ऐसे टर्म आता है तो हम क्या लेते हैं, cos कॉमन ले लेते हैं, तो उसको किसके टर्म में लिखते हैं, tan के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि बाहर है tan इनवर्स से tan गया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा cos कॉमन लो, cos एक्स बाई 2 कॉमन लो, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 प्लस cos कॉमन लिया तो यहाँ तो है नहीं, तो डिवाइड करेंगे cos एक्स बाई 2 से, साइन एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा tan एक्स बाई 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे कितना होगा tan एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमन लिया था हमने, क्या कॉमन लिया था cos एक्स बाई 2, cos एक्स बाई 2 से cos एक्स बाई 2 गया। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना बचा tan इनवर्स
टेन इनवर्स वन माइनस माइनस वन प्लस है, प्लस ही है, प्लस ही 1 + 10x/2 और यहाँ पे कितना हो गया 1 - 10x/2। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम π/4। 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है, तो इसको लिखो 10 π/4। क्या लिखो 10 π/4 प्लस 10x/2, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी लिखो 10 π/4 माइनस इसको लिखो 10x/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10x/2, ठीक है। क्योंकि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ये 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, 10a 10b। जब यहाँ पे 10a क्या है हमारा 10 π/4, 10 π/4 होता है, 10 π/4 यहाँ पे क्या हो गया, तो इस फॉर्मूले में हमारा क्या आ गया 10a + 10b 1 माइनस, इसको नहीं, हाँ इसको तो चलो 1 लिखो, 1 हमारे यहाँ पे आता फॉर्मूला हमारा 1 - 10a 10b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हमने गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी नहीं तो नहीं की, कुछ गलत नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे क्या लिखो 10a प्लस, ये वाली लाइन हमारी क्या आ गई, फालतू आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 - 1 को क्या लिख सकते हैं 10 π/4, 10 π/4 और 10x/2, ठीक है। अभी हमारा बन गया किस फॉर्मूले में, इसको थोड़ा यहाँ मिटा दो, तो ये किस फॉर्मूले में बन गया हमारा 10a + 10b, जबकि a हमारा क्या है 10 π/4, मतलब π/4 और b हमारा क्या है x/2, ठीक है। 10a + 10b 1 - 10a 10b, तो किसका फॉर्मूला बन गया हमारा 10a + b 10, इसको इस वाले 1 को नहीं छेड़ना है हमें, यहाँ पे क्या करना है 10x/2 की जगह क्या लिखना है 1 × 10x/2 लिख सकते हैं, तो 1 को क्या लिखेंगे हम 10 π/4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 10 कितना हो गया π/4 + x/2, ठीक है। 10 से 10 गया तो कितना हो गया हमारा, क्या बचा 10 π/4 + x/2, या लिखो x/2 + π/4, ठीक हो गया। और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये हमारा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है, तो ये करेंगे। अब करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अंदर से बाहर को जाते हैं ना हम, तो क्या करेंगे k 10 2 cos इनवर्स 3/2, यहाँ से क्या निकालना है k की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा k 10 2 cos इनवर्स √3/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, साइन को यहाँ भेजा तो हो जाएगा साइन इनवर्स को भेजा तो साइन π/3, ठीक है। तो k 10 2 cos इनवर्स, cos में √3/2 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 60 की, मतलब 30 की, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो रूट क्या बोलते हैं cos 30 हमारा होता है √3/2, तो क्या होगा एंगल कितना होगा π/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम cos π/6, ठीक है। ये क्या π/3 कितना होता है हमारा 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 10 2 cos इनवर्स से cos गया इंटू π/6 हो गया हमारा, ठीक है। तो 10 π/3 कितना होता है 10 π/3 मतलब 10 60, वो हो गया √3, 10 60 कितना होता है √3, तो √3/2, तो √3 से √3 गया, तो यहाँ से k कितना आ गया 1/2, ठीक है। चलिए ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन क्या है हमारा, हमारे क्या होनी चाहिए मेन फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूलेज याद हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, ये इसमें क्या ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था, 1 + x² दिखा तो हम क्या करेंगे x को tan थीटा सपोज कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही चलो ये तो बेसिक से क्वेश्चन हो गए, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत नहीं करनी। इसमें क्या करना था, इसमें भी क्या करना था, इसको वो कहाँ है हमारा कर्सर, ये इसको क्या करना था tan थीटा सपोज कर लेना था, तो ये भी इसको क्या करना था a सपोज कर लेना था, ठीक है। तो यहाँ से sec² a हो गया, sec² a को क्या लिख सकते हैं 1 + tan² a,
तो यहाँ से भी ये सॉल्व हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या था हमारा मेन फॉर्मूले कौन से याद होने चाहिए, कॉस एक्स है, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए, ठीक है। साइन 2x के फॉर्मूले, साइन टू कॉस 2x के फॉर्मूले, साइन 10x के फॉर्मूले, 10 2a के फॉर्मूले, या 10a+b के फॉर्मूले से याद है तो सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं थी, साइन को हमने यहाँ भेजा, ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं, अब करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी तो फिर हो जाएगा बढ़िया। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।